प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। किस तरीके से देश में उनका इन 11 वर्षों में योगदान रहा है? हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी हैं। किस तरीके से? कि बहुत बहुत आपका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरे टीम को, पूरे कैबिनेट को आपके दूरदर्शन के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जहाँ तक आपने 11 साल के विषय में पूछा, तो सब जानते हैं कि 11 साल जो है वो पूरी तरह से कहा जाए कि एक ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा है, एक सांस्कृतिक उपलब्धियों से भरा है, आर्थिक उपलब्धियों से भरा है, सामाजिक उपलब्धियों से भरा है। मतलब उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। और भारत को जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको सिद्धि की ओर ले जाने वाला यह 11 साल है। इन 11 वर्षों में आप झारखंड को कहाँ पाते हैं? क्योंकि झारखंड लगातार लगता है कि पूर्वी भारत में जो विकास हो रही है उसमें कहीं ना कहीं झारखंड कदम ताल नहीं मिला पा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मोदी जी के इन 11 सालों में झारखंड कहीं पीछे तो नहीं रह गया? देखिए, दुर्भाग्यजनक है कि झारखंड एक खूबसूरत प्रदेश, खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश और सांस्कृतिक जहाँ संपन्नता हो, जहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले और परिश्रमी हों, वह राज्य अगर इस विकास की गति में पिछड़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि पिछले 6 वर्षों से जो यहाँ की सरकार चल रही है वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है इसके लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि 6 वर्ष पहले जब यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, माननीय रघुवर जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, और डबल इंजन की सरकार में जो विकास की गति यहाँ तेज हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के रूप में हो, आप देखेंगे जितने यहाँ हाईवे और जितने चाहे आप देख लें कि नए मेडिकल कॉलेज, नया एम्स, नए एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें, गंगा पुल पर जो शिलान्यास हुआ और जो काम जारी है, ये सारे काम, नए विधानसभा, नया हाई कोर्ट, ये सारे जो निर्माण हुए हैं वो सब उसी 5 साल की उपलब्धि है। तो ये जो 6 साल से अभी जो सरकार चल रही है, इस सरकार को विकास से कुछ भी लेना देना नहीं। कि सरकार में जैसे विश्व गुरु बनने की राह पर है, इकोनॉमी के क्षेत्र में आपने बोला कि बहुत आशातीत परिवर्तन हुआ है, वैसे में अब एक्सपेक्टेशन और मोदी जी से किस तरीके से आप लोगों की है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम अब चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में मैं तीसरी अर्थव्यवस्था में भारत को खड़ा करूंगा, तो अभी 4 साल बाकी हैं और मैं समझता हूं कि तीसरे कार्यकाल से पहले ही भारत तीसरी विश्व का अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और उसके साथ झारखंड भी विकसित हो, झारखंड में भी योजनाएं साकार हों, यहाँ भी काम धरातल पर उतरे, उसमें झारखंड सरकार सहयोगी की भूमिका में आए, विरोधी की भूमिका में नहीं रहे। मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो जनजाति समाज की योजनाएं हैं, जो जनमन योजना है, जो यहाँ जनजाति समाज के गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजनाएँ लागू होनी हैं, उस योजना को धरातल पर उतारने में राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। नहीं बढ़ पाएगा। तो हम बात कर रहे थे शिवपूजन पाठक जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री के जो 11 वर्ष रहे हैं वो सेवा और सुशासन के रहे हैं और साथ ही साथ देश में विकास की जो किरण है वो लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये जो धारा है वो और आगे बढ़ती रहेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।